महागठबंधन की तरफ से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के नेता तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के लिए चुना गया है। यह ऐलान राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने किया। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी इशारा किया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है तो एक और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कांग्रेस इतने दिनों तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर हट कर रही थी, वही कांग्रेस आज कैसे मान गई? तेजस्वी और मुकेश के नाम पर कैसे तैयार हुई कांग्रेस? ऐलान से पहले पटना के होटल में ऐसा क्या कुछ हुआ? दरअसल सीएम उम्मीदवार को लेकर काफी उठापटक के बाद पटना में महागठबंधन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। राजधानी पटना के होटल मौर्य में आयोजित महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के लिए जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत ने घोषणा की। गहलोत ने यह भी कहा कि सहनी के अलावा समाज के अन्य वर्गों को भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो सीएम फेस का ऐलान करने के लिए महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन प्रेस मीट शुरू होने से ठीक घंटे भर पहले होटल में ऐसे नाटकीय घटनाक्रम हुए जिससे न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे भर के लिए टालनी पड़ी बल्कि दिल्ली तक फोन घुमाने पड़ गए। हुआ यूं कि पहले प्रेस मीट सुबह 11:30 पर होनी थी, लेकिन धीरे धीरे महागठबंधन के नेता प्रेस मीट वाली जगह से गायब होते चले गए। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य वहीं मौजूद रहे। इसी बीच खबर उड़ी कि मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री बनने की मांग कर दी है, इसलिए उनका भी मान मनोबल चल रहा है। इससे पहले महागठबंधन दलों के नेता होटल में ही एक स्वीट में ठहरे अशोक गहलोत के कमरे में जमा हो चुके थे। राजद के नेता तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे, लेकिन सहनी वहां नहीं पहुंचे, जबकि वे भी इसी होटल के एक स्वीट में ठहरे हुए थे। सूत्रों की माने तो सहनी ने बिहार के हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के अपने रिकॉर्ड के आधार पर गठबंधन में सम्मानजनक स्थान के बिना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद महागठबंधन के दलों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। ये ड्रामा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ। सहनी का संदेश स्पष्ट था कि अगर यादव गठबंधन का चेहरा होंगे तो मैं उनका डिप्टी बनूंगा। सहनी ने कहा, मैं 25 से कम सीटों पर सहमत हुआ क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने समर्थकों का सामना कैसे कर पाऊंगा? मैं अपने समर्थकों के पास जाकर वोट कैसे मांग पाऊंगा? आपको बता दें, सहनी की पार्टी वीआईपी ने 15 सीटें मिली है। हालांकि आपको बता दें, मुकेश सहनी शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और सन ऑफ मल्ला राज्य का डिप्टी सीएम बनेगा। हालांकि राजद ने कभी इस पर मुहर नहीं लगाई। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को खुद राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वरू हमेशा टालते रहे। हमेशा कहा कि चुनाव के बाद सभी दलों के विधायक मिलकर सीएम पर फैसला करेंगे। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम दावे पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में कहा था कि अभी तक इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज खुद अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने राजद और वीआईपी के सामने हथियार डाल दिए। तो वहीं इस मौके पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लाखों कार्यकर्ता इस समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने खरीदने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो समय आ गया है, अब मजबूती से गठबंधन के साथ रहकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन मजबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।